सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, इसको हम वर्किंग नोट में निकालते हैं। ये जो चीज़ है नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये हमने पिछली वीडियो में आपको दिखा दिया था कि जैसे आपका नेट प्रॉफिट है, आपने टैक्स दे दिया, रिजर्व दे दिया, डिविडेंड दे दिया, तो लास्ट में आप क्या करते हो, लास्ट में इसको ऐड बैक करते हो ताकि आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सको, क्योंकि आपने टैक्स दे दिया हुआ है। तो जब आपने टैक्स दे दिया तो ये जो आपका प्रॉफिट आएगा ये टैक्स के बाद आएगा। तो टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट क्या था वो निकालना पड़ता है, तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया था ये। तो सवाल में देखो, जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरे स्लाइड में, स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल है, क्लोजिंग का अमाउंट दिया है और ओपनिंग का अमाउंट दिया हुआ है। ओपनिंग है 50,000, क्लोजिंग है 1,10,000, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। फिर जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, उसका भी हम क्लोजिंग और ओपनिंग करेंगे जैसे यहाँ पर था। ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व ये हम ऐड करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। फिर ये प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये जो है प्रोविज़न फॉर टैक्स हम लेते हैं करंट ईयर का, ठीक है, उसमें से नेट ऑफ रिफंड लेस करते हैं। यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट में इनकम टैक्स रिफंड दिया हुआ था 2,000 रुपया, ठीक है, तो हम इसको लेस कर देंगे। प्रोविज़न फॉर टैक्स ही करंट ईयर का लेंगे 15,000, और 15,000 में से 2,000 निकाल देंगे। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो भी हैं, एक्सपेंस को ऐड कर देंगे और इनकम को लेस कर देंगे। तो चलिए करके देखते हैं क्वेश्चन ये कैसे करेंगे। पहले हम ये बनाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। तो जब आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो इसका अमाउंट कितना आएगा, ये आएगा 1,10,000 माइनस 50,000। ओपनिंग में 50,000 था, क्लोजिंग में 1,10,000 था, तो यहाँ बाहर आ जाएगा आपका 60,000 रुपया। फिर आते हैं जर्नल रिजर्व जो कि ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, फिर लिखेंगे ट्रांसफ़र टू जर्नल रिजर्व। ये भी होगा ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग में इसका बैलेंस था 40,000, क्लोजिंग में था 60,000, तो इसका अमाउंट आएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सॉरी, ये आ जाएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये आ जाएगा 20,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स हमें ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स ये हम ऐड करेंगे, ये हम लेते हैं करंट ईयर का, ये हम करंट ईयर का लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स में से हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स से हम लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स का रिफंड करना। करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो 15,000 है, नहीं करंट ईयर का, हाँ 15,000 है, और जो रिफंड है वो हम 2,000 का लेस कर देंगे, ये आ जाएगा 13,000। ठीक है, इसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स के बाद हम क्या ऐड करेंगे, फॉर्मूले में देखो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और इनकम को ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस कौन सा है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये हमारा एक्सपेंस था, ये आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा आपका लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 6,000।
और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है उसको हम कर देंगे लेस, वो आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम। तो ये आ जाएगा आपका इंश्योरेंस क्लेम आएगा 1000 रुपया। हम कर देंगे लेस। डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो आपको यहाँ पर मैंने ये सिखाया कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं उसमें ये निकालना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मैं अभी क्वेश्चन हटा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये आपका जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये निकल जाएगा। ठीक है, हमें हर क्वेश्चन के हिसाब से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा। आपको ये चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और इनकम को लेस कर देना होगा। इनका हम टोटल में मारेंगे और ये आ जाएगा आपका 98,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उस क्वेश्चन के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो हम डालेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में यहाँ पर 98,000। ठीक है, जो आपका प्रॉफिट है। वहाँ पर एक ही एक्स्ट्रा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, वो था डेप्रिसिएशन, वो सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन आपका, आपको ये बताने की कोशिश की थी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है।